और अगली खबर राजधानी रांची से है। जेएमएम आज जारी करेगा प्रत्याशियों के नाम। पहले लिस्ट में 25 से 28 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। जेएमएम 24 सीटिंग विधायकों के टिकट तय है। 2 विधायक को टिकट मिलने पर सस्पेंस है। डुमरी से बेबी देवी, गोमिया से योगेंद्र महतो, लिटीपाड़ा से दिनेश मरांडी, चंदनक्यारी से उमाकांत रजक, नाला से रविंद्रनाथ महतो, चाईबासा से दीपक बिरुआ, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, मंझगांव से नीरल पूर्ति, दुमका बसंत सोरेन, चक्रधरपुर सुखराम उराव, गिरिडीह सुदिव्य कुमार सोनू, खरसावा दशरथ गगराई, टुंडी मथुरा बहतो और तमाड़ से विकास मुंडा, घाटशिला से रामदास सोरेन, सिसई से जिग्गा सुसरन होरो और जुगसलाई से मंगल कालिंदी है। गुमला से भूषण तिर्की, राजमहल से एमटी राजा, विशुनपुर से चमरा लिंडा, बोरियो से हेमलाल मुर्मू, लातेहार से बैजनाथ राम, महेशपुर से स्टीफन मरांडी, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, जामा से लुइस मरांडी, जमुआ से केदार हांजरा, मधुपुर से हाफिजुल हसन, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, सारठ से चुन्ना सिंह और सिल्ली से अमित महतो उम्मीदवार हो सकते हैं। बहरागोड़ा और पोर्ट का सीट अभी होल्ड पर है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए एनडीए के भीतर तो उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो धीरे धीरे साफ हो पा रही है। आईएनडीआईए की तरफ से भी आज जेएमएम जो है वो पहली सूची जारी कर सकता है। क्या लगता है कौन सी सीटों पर वो कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या जेएमएम वापस से अपने चेहरों पर भरोसा जताएगा या नए चेहरों पर यहां पर भी जगह दी जाएगी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। जो इनके एमएलए थे 30 और 30 एमएलए में से 3 नाम को आप माइनस कर देंगे, लोबिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन और सीता सोरेन, तो बच जाते हैं 27 में से 24 चेहरे को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगभग रिपीट कर दिया है। और सबसे जो सूची हमारे पास, उसमें जो सबसे अहम नाम, जो पूरी सूची है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है, जामा से लुइस मरांडी का नाम सामने आ रहा है कि वहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन एक जो संभावना यह जताई जा रही है, अभी महज 48 घंटे पहले लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल संभवतः हुई हैं, तो कोशिश ये होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, खासकर हेमंत सोरेन की, कि जो जामा का सीट है, जो नाम है अभी लुइस मरांडी का, क्योंकि लुइस मरांडी लगातार दुमका से चुनाव लड़ती रही हैं, जीती हैं कई बार, तो हो सकता है कि जामा का जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर सीट माना जाता है। सीता सोरेन वहां से चुनाव जीतती रही हैं, तो एक संभावना यह भी है कि बसंत सोरेन से कहा जाए कि आप जामा आ जाइए और दुमका का सीट लुइस मरांडी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि लुइस मरांडी दुमका से चुनाव जीतती रही हैं और उन्होंने यह भी कहा है, जब सीट उन्हें नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से, कि दुमका उनकी अपनी कर्मभूमि है। लिहाजा एक संभावना यह भी है, नाम बेशक आया है जामा से लुइस मरांडी का, लेकिन हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ये रिप्लेसमेंट करे आपस में, कि बसंत सोरेन को कहा जाए कि आप जामा से चुनाव लड़िए, वो ट्रेडिशनल सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, और दुमका कहा जाए कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई हैं, लिहाजा आप वहां चले आइए। और एक जो अभी तक जो सरायकेला का सीट है चंपई सोरेन के खिलाफ 2 अहम नाम है। हालांकि घोषणा जो सूची हमारे पास जो न्यूज 11 दिखा रहा लगातार, उसमें सरायकेला के सीट को अभी वैकेंट रखा गया है, कोई नाम अभी वहां से नहीं दिया गया है। 2 बड़े नाम हैं, गणेश महली और बास्को बेसरा। गणेश महली और बास्को बेसरा भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। लिहाजा अब इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति चंपई सोरेन को टक्कर देता हुआ दिखाई आपको पड़ेगा। जमुआ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे केदार हाजरा को टिकट दिया है, ये चुनाव लड़ेंगे। जो बहरागोड़ा का सीट है वो अभी वहां पर नाम की घोषणा नहीं हुई है। अब पूरी उम्मीद है
कि वहां से कुणाल सारंगी चुनाव लड़ेंगे। तो पुराने चेहरों पर नाम की घोषणा हुई है। जो डुमरी का सीट है वहां से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि डुमरी का सीट इस बार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को ना देकर उनके जो पुत्र हैं राजू महतो उनको दिया जा सकता है। राजू महतो ने काफी प्रयास भी किया था, यहाँ तक कि उन्होंने जो पिछले बार उनका जो उम्र को लेकर आ रहा था कि वो अभी चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, तो उन्होंने कागज पूरा डॉक्यूमेंट साफ सुथरा करवा लिया था, कौन कौन कागज चाहिए, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, खासकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं, निर्णायक मंडली के सबसे अहम हैं, उन्होंने बेबी देवी पर ही विश्वास जताया है। चूंकि वो महिला है, राज्य के मंत्री हैं, मैसेज गलत जाता। चूंकि एक मंत्री का टिकट काट के उनके बेटे को टिकट दिया जाता तो एक मैसेज गलत जाता कि आखिर बेबी देवी में क्या कमी है, क्या उनसे गलती हुई है। लिहाजा बेबी देवी को रिपीट किया गया है और गांडे का सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक और बड़ी नेता कल्पना सोरेन के लिए छोड़ दिया गया है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अमूमन वही सारे नाम है जो पिछले बार थे, जैसे लातेहार से बैद्यनाथ राम, राज्य के शिक्षा एवं उत्पाद मंत्री, गिरिडीह से दीपक बिरुवा चुनाव लड़ेंगे, मधुपुर से हफीजुल हसन, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव जो कि आज नॉमिनेशन करेंगे, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, और एक जो और इसमें है जो सूची में मांडूवाड़ा सीट पर किसी प्रत्याशी की घोषणा या फिर संभावित सूची में नाम किसी का नहीं है। हो सकता है, पूरी संभावना है कि वो सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दिया जाए। जयप्रकाश भाई पटेल वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, अब वो कांग्रेस के हैं, लिहाजा अब कोई विवाद नहीं चाहता महागठबंधन। जो विवाद है बहुत हो गया, इनकी आपस में विवादित तरह तरह के बयान। अब ये लोग चाहते हैं कि अब सीधे सीधे चुनाव में लड़ा जाए और जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, आजसू और जदयू, उसके साथ साथ लोजपा यानी कि एनडीए फोल्डर से सीधे सीधे चुनाव लड़ा जाए और सिल्ली से एक बार फिर सुदेश महतो के खिलाफ अमित महतो होंगे। लेकिन अमित महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया था, समाज सेवा करना चाह रहे थे, लेकिन आजकल का दौर है, राजनीति में कोई भी व्यक्ति बगैर विधायक, बगैर सांसद, बगैर मंत्री बने लोगों की सेवा नहीं कर पाता। लिहाजा अमित महतो फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिल्कुल अजय, चलिए संभावनाएं हैं इन उम्मीदवारों के आज घोषणा हो सकती है जेएमएम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आपको बताई है कि वहां से कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से ऐसे कौन से प्रतिनिधि वहां पर प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।